रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज ट्यूसडे 9 फरवरी 2021 मंगलवार 9 तारीख 2021 9 फरवरी 2021 मंगलवार। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलते हैं, उसमें आज जो विषय है वो रोमन्स 8 चैप्टर 9 वर्स में से लिया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 9 वचन के आधार से विषय आज लिया गया है। विषय ऐसा है, द होली स्पिरिट द ग्लोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी। पवित्र आत्मा मसीहियों की महिमा। पवित्र आत्मा मसीहियों की महिमा। द होली स्पिरिट द ग्लोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी। हम रोमन्स 8 चैप्टर 9 वर्स में इसके विषय में देखेंगे। बट ये आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. और एक बार पढ़ेंगे, बट ये आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट, इफ सो बी दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड ड्वेल इन यू. नाउ if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. हिंदी में ये वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। It's impossible to live the authentic Christian life without the Holy Spirit. As a matter of fact, what you would have would not qualify to be called the Christian life. यह बिल्कुल असंभव है कि आप सच्चा मसीही जीवन पवित्र आत्मा के बिना जी पाए। इसका सच्चाई यह है इस बात के विषय में कि जो आपको मसीही जीवन जीने के लिए आपकी जो कुव्वत है वह आप नहीं होंगे अगर आपके अंदर जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो। इसीलिए बिना पवित्र आत्मा के असंभव है कि आप सच्चा मसीही जीवन जिए। द होली स्पिरिट इज़ द ग्लोरी ऑफ क्रिश्चियनिटी। पवित्र आत्मा मसीहियत की महिमा है। You could not know God or love Jesus without the Holy Spirit. आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आप नहीं समझ सकते हैं पवित्र आत्मा के बिना। Christians who don't have the Holy Spirit are vulnerable to Satan, to his attacks, maneuvers and manipulations. मसीही जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वह सहज रीति से शैतान के कामों के शिकार बन जाते हैं, उसके आक्रमणों के, उसके चालाक रीति से नियोजित किए हुए षड्यंत्रों के और हेराफेरियों में से वह सहज रीति से घात किए जाते हैं शैतान के द्वारा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता है उनके साथ ऐसा होता है। In Matthew 12 chapter 43 and 44 verse, Jesus tells us something instructive which in a sense
describes the condition of the one who does not have the Holy Spirit. He said, "When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he saith, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished." मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 43 और 44 वचन प्रभु यीशु मसीह कुछ खास ऐसी सूचनाएं देता है। यहाँ पर एक प्रकार के इस ज्ञान से भरा हुआ वो सूचना है जो एक परिस्थिति को दर्शाता है जिसके अंदर पवित्र आत्मा मौजूद नहीं है। वह कहता है इस वचन के अंदर, हम पढ़ेंगे उस वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 43 और 44 वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। और एक बार पढ़ेंगे 12 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 43 और 44 वचन। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सोना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। The one who is born again but has not received the Holy Spirit has his spirit swept and garnished but empty. एक इंसान जो नया जन्म पाया हुआ है परंतु अभी तक पवित्र आत्मा उसने नहीं पाया है, तो उसका आत्मा एक प्रकार का झाड़ा बुहारा और अच्छी तरह से सजा सजाया प्राप्त होता है, परंतु उसका यह जगह खाली पड़ा रहता है बिना पवित्र आत्मा के प्राप्त किए। Consequently, he easily falls into temptations and sin. फिर होता ऐसा है, उसके बाद वह आसानी से परीक्षाओं में और पाप में गिर जाता है। He would be unable to control his fleshly appetites or restrain himself from evil. वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है। उसके शारीरिक भूख या फिर उसके शारीरिक लालसाओं के ऊपर वह मना करना उसको संभव नहीं होता है जब उसके ऊपर दुष्टता हावी रहती है। It's only through the Holy Spirit that you mortify the deeds of the body and carnal desires. यह केवल पवित्र आत्मा ही के द्वारा संभव हो जाता है कि आप अपने शरीर और आप अपने शारीरिक लालसाओं के कामों को मार डालते हैं। For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit to mortify the deeds of the body, ye shall live. Romans 8 chapter 13th verse। रोमियो के 8 अध्याय के 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Without the Holy Spirit, you can't have the character of Christ. आपको पवित्र आत्मा के बिना मसीही चरित्र नहीं रह सकता है। Jesus had to have the Holy Spirit. यीशु को होना ही पड़ा पवित्र आत्मा उसमें। The apostles had to have the Holy Spirit. प्रेरितों को भी होना ही पड़ा कि पवित्र आत्मा उनमें हो। Life without the Holy Spirit is empty. जीवन पवित्र आत्मा के बिना खाली है। If you have not received the Holy Spirit, do so right away. अगर आपने पवित्र आत्मा को पाया नहीं है तो यही वह सीधा आपने प्राप्त कर लेना है। Simply say, Blessed Holy Spirit, I receive you into my heart now in the name of Jesus Christ, and be filled with the Holy Spirit of God. आमीन। बिल्कुल साधारण सहज रीति से आप पवित्र आत्मा प्राप्त करने वाला इस प्रकार से प्रार्थना में बोलिए, धन्य हो पवित्र आत्मा, मैं तुझे ग्रहण करता हूँ मेरे हृदय में अभी यीशु मसीह के नाम में, और मैं भर जाता हूँ परमेश्वर के आत्मा के साथ। आमीन।